एसी और डीसी, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। जब कहीं पर भी बिजली के करंट से कोई एक्सीडेंट और इंसिडेंट हो जाता है, उस समय उस व्यक्ति की जान को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला मेरा सिस्टम ये था कि अवर सेफ्टी देन अदर सेफ्टी। अवर सेफ्टी ये कि हाथों में ग्लोव्स हों, बेड कंडक्टर हाथों में होना चाहिए, पैरों में जूते पहने हुए होने चाहिए कि पैरों में जूते नहीं होंगे तो अर्थ कनेक्शन होगा, अर्थ कनेक्शन होगा तो आप बिजली के खतरों में जूझ जाएंगे। काम चाहे कोई भी करे, नंगे हाथों से कभी बिजली का कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हो, नंगे हाथों से जब हम बिजली का काम करते हैं तो डायरेक्ट करंट के द्वारा हर्ट फेलियर होते हुए वो अर्थ में कनेक्शन चला जाता है और वो आदमी मर जाता है। घरों के अंदर छोटे बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो नीचे स्विच होते हैं और स्विचों में उंगली दे देते हैं। जो माता बहनाएं जिनको ज्ञान नहीं होता है वो उस बच्चे को पकड़ लेती है, तो उनका जो करंट है वो उनके पास में आ जाता है। तो इसलिए कभी भी मोह में, ममता में, अपनेपन में कभी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यदि चाहे भले मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, यदि उसको बिजली ने पकड़ लिया है तो सबसे पहले प्रिकॉशंस मुझे रखने हैं। सबसे पहले मेन स्विच को मुझे बंद करना है। बिजली का जो फ्लो हो रहा है मुझे बिजली के फ्लो को काटना है। यदि मेरे हाथ में कटआउट है या तो उससे बिजली का तार, बिजली एक तरफ से आ रही होती है, दूसरी तरफ जा रही होती है। तो एक तरफ से यदि उससे मैंने कट रोक किया है तो उसके बाद में यदि उसको पकड़ भी लूं और उसे हटा भी दूं और उसे सीपीआर भी दे दूं या उसके ऊपर कंबल भी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बिजली ने पकड़ा हुआ है, उस समय पर यदि ऐसा है तो कभी नहीं करना चाहिए। ऊपर तार जा रही है, कोई महिला ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए गई, कपड़ा सुखाते हुए कनेक्शन क्या हुआ, बिजली ने उसको पकड़ लिया, वो चुपकी की चुपकी रह गई। अब चुपकी रह गई तो उसको हटाना है तो कोई भी सूखी लकड़ी है, सूखा डंडा ले और तार में मारे जोर से, तार में जोर से मारेंगे तो मूवमेंट से वो जो कैजुअलिटी है वो नीचे गिर जाएगी। नीचे गिर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हड्डी बस नहीं टूटेगी, लेकिन उसके बाद में हम उसको बचा सकते हैं, राइट। उसको हीट दे सकते हैं, गर्मी दे सकते हैं, रबिंग कर सकते हैं, कंबल में लपेट सकते हैं और हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं। लेकिन यदि हमने उसके पैर को पकड़ के हिलाने लगे, खींचने लगे तो हम स्वयं में भी उसके शिकार हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा बिजली का काम करते समय दस्ताने का प्रयोग करते हैं। और घर में जो हम काम करते हैं, कई बार क्या है कि जो लाइनमैन होता है वो ऊपर बिजली का काम कर रहा होता है और जो घर का बच्चा होता है वो छोटा बच्चा उसे देख रहा होता है, तो वो भी उसकी तरह करना चाहता है। नहीं, वो परफेक्ट पर्सन है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, वो कर सकता है, तो मोर मैं नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन नहीं। जो काम हम कर रहे हैं हमें पता है कि उसका अर्थ कहां से जा रहा है, लाइन में कौन से में करंट जा रहा है। जब दो लाइन आपस में दो अर्थ कनेक्शन हो जाते हैं तो उसका ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद में स्पार्किंग होती है तो चारों तरफ आग लग जाती है। इसलिए हमें बिजली का काम करते समय विशेष एहतियात बरतनी चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो आग से और बिजली से और पानी से खेलता है ये खेलने की चीज नहीं है, ये मौत का घर है, ये खतरों का खेल है और इन खतरों से कभी भी हमें खेलना नहीं चाहिए।